जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपको अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज बच्चा मैं आपको क्या करूंगा, अभ्यास प्रश्नावली 5.12 अभ्यास प्रश्नावली 5.12 के सवालों को हल कराऊंगा। जैसे कि अगर आपका भी टारगेट है 70 में 70 लाने का तो आप मुझसे जुड़े रहें। तो कोई दिक्कत नहीं, सवाल को देख के घबरानी, शिल्पा तो बहुत घबराई लेकिन आपको नहीं घबराना। क्या कह रहा है सवाल कि पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम देखो बनाएंगे तो कैसे। सबसे पहले इसमें कुछ समझ में, अभी हमने 2 वाले सीखे थे पूर्ण वर्ग बनाना, जिसमें या तो दोनों वर्ग हो और एक वर्गमूल होता है और एक घात वाला रहता है। उनको हमने हल करना सीखा पिछली एक्सरसाइज 5.11 में, लेकिन हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे इसको हल करना। देखो सबसे पहले मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, आप इसको कहोगे इसे एक्स स्क्वायर का मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब मैंने कहा तुम 3 को 2x स्क्वायर कुछ लिख सकते हैं, आपने कहा कुछ नहीं, तो मैंने कहा इसको जहाँ कहते हैं लिखो। एक इसको वर्ग लिख सकते हैं, आपने कहा लिख सकते भैया। कितना कर लोगे, आपने कहा भैया मैं कर लेंगे, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसे यहाँ 4 थी, इसे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर वाला, क्योंकि मुझे सबसे पहले 2 पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। तो मैंने एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर ये वर्गमूल बना लिया और 3 का स्क्वायर करके ये भी मैंने वर्ग बना लिया। तो मैंने कहा अब मैं क्या करता हूँ कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के 3 को लिखता हूँ, ठीक है। तो ये सूत्र क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2, ए का मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, बी का मान लेते हैं 3। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का चिन्ह लगाएं और जी लिखा 2x स्क्वायर। तो आपने देखा ये भी पहले था, ए भी पहले था और ए भी पहले था, सिर्फ एक संख्या कौन सी बड़ी, ए बड़ी है, यानी 3 दूनी 6x स्क्वायर। गुणा कराएंगे तो 3 दूनी 6x स्क्वायर बड़ी है। तो जो चीज़ बढ़ेगी उतनी उसमें से क्या करेंगे, घटेंगे। कहने का मतलब है कि जो चीज़ जितनी ऐड होती है वो इतनी घटानी पड़ती है। हमको ऐसा सपना तो हो नहीं रहा था कि 6x स्क्वायर ही बढ़ेंगे, वो हमने कैसे निकाला, हमने 2 पूर्ण वर्ग थी हमारे पास, तो हमने एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, 3 स्क्वायर का बी स्क्वायर फिर प्लस के 2, ए का मान एक्स स्क्वायर, बी का मान 3, जिससे हमें निकाल लिया। और 2x स्क्वायर जैसा था मैंने उसको ऐसे ही रख दिया। हम यानी जो संख्या जोड़ते हैं वही संख्या हम घटाते हैं। तो अब जिस सूत्र किसका बनेगा, आप कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस के 3 का होल स्क्वायर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा, एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ए का मान एक्स स्क्वायर, बी का मान 3 इसका होल स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर में से माइनस के 6x स्क्वायर घटेंगे तो कितने बचेंगे आपको, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर में घटेंगे तो बचेंगे माइनस के 4x स्क्वायर। तो आप इसे जहाँ कहते हैं लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस के 3 का होल स्क्वायर माइनस, इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चा, 2x का होल स्क्वायर। तो आप देखोगे कि फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, जिसका क्या होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ए का मान जे होगा, बी का मान जे होगा, यानी फॉर्मूला बन गया। हमने इससे देख लिया कि ए इसकी जगह हमने ए मान लिया तो ए स्क्वायर, इसकी जगह बी मान लिया तो बी स्क्वायर। तो इसका मतलब एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। तो ए का मान कितना, आप कहोगे ए का मान एक्स स्क्वायर प्लस के 3 प्लस के बी का मान कितना 2x। कोई दिक्कत, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। फिर आपसे कहा कि ए का मान कितना, आपने कहा एक्स स्क्वायर प्लस के 3, मैंने कहा बी का मान कितना, तो आपने कहा माइनस के 2x। तो ऐसा मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा आंसर में नहीं मिलेगा तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3, यानी क्रम के हिसाब से बच्चा इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 3। तो यही बच्चा आपका परम सत्य आंसर है। कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल ही। फिर से देख लो, आपको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर लिखना है प्लस के 3 का स्क्वायर लिखना है। आपने देखा इसको एक्स स्क्वायर का यानी इसको ए स्क्वायर बना लिया, इसको बी स्क्वायर प्लस के 2, ए का मान जे और बी का मान जे, बस जो 2x स्क्वायर जमा करते हैं, यानी जो चीज़ हम जोड़ते हैं उसी को हमें घटानी पड़ती है। तो घटा के लिखा तो जो फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस के 3 का होल स्क्वायर और माइनस के 4x स्क्वायर। क्यों जी घटाने पड़ा, हमने देखा ये भी 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर फॉर्मूला बन, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दिया और आंसर आ गया। बात कर लिए बिल्कुल प्रश्न नंबर दूसरा, बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार है। आप इसे क्या लिख सकते हो, आपसे मैंने पूछा तो आपने कहा भैया मैं इसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, आपसे पूछा तो आपने कहा भैया मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैं कहा वेरी गुड। और इससे तो आप एक्स स्क्वायर तो जहाँ कहते हैं लिखा से जहाँ कहते हैं लिखेंगे, प्लस से बन का भी क्या लिख सकता हूँ स्क्वायर। आपने कहा बिल्कुल भैया हम लिख सकते हैं। मैंने कहा अगर मैं इसे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखूँ और साथ में इस बन को भी ले लूँ तो ये बन का भी स्क्वायर लिखूँ, फिर इसका यानी ए स्क्वायर मान लिया, इसको मैंने बी स्क्वायर मान लिया, फिर मानेंगे 2। कुछ लड़के कैंसिल पाए कि भैया एक्स स्क्वायर को अब इसके साथ क्यों नहीं लोगे। अरे पागल, मैं अगर एक्स स्क्वायर को इसके साथ लूँगा तो एक्स तो फिर कॉमन ही मिल जाएगा, फिर तो पूरी बात ही गड़बड़ा जाएगी। अपन को बात नहीं गड़बड़ानी, आप इसे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे, एक चर पद ले लिया तो एक अचर पद लेंगे, ए स्क्वायर लिख लिया। फिर सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2, ए का मान मानते हैं एक्स स्क्वायर और बी का मान मानते हैं
1, ठीक है, प्लस और ज्यों कहते हैं लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखो जे था, जे मिल गया, जे मिल गया, जे भी मिल गया, लेकिन एक्स्ट्रा क्या बढ़ा, आप कहोगे 2x स्क्वायर। तो जो बढ़ता है वही क्या करता है, घटता है, यानी जे प्लस में तो दूसरा कायम होगा मान, जिससे कि ये कट जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो कहते हैं अपना सवाल बन जाएगा बच्चा। आशा करता हूँ समझ, तो अपन को सब समझ में आ गया। ये सूत्र बन गया, क्या बनेगा, फॉर्मूला किसका, एक्स स्क्वायर प्लस के बन का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर में से माइनस के 2x स्क्वायर घटेंगे तो बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है कि जो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, जो एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। तो मैंने कहा ए का मान कितना, आपने कहा एक्स स्क्वायर प्लस के वन। मैंने कहा बी का मान कितना है, आपने कहा एक्स, तो इधर लिख देंगे एक्स पहले प्लस में, फिर लिखेंगे ए का मान कितना है, तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस के वन। मैंने कहा माइनस का चिन्ह, बी का मान कितना, एक्स, इतना लिख दिया। अब अपन इसे सही क्रम में कैसे लिख सकते हैं बच्चा, एक्स स्क्वायर, एक्स को पहले लिखेंगे एक्स प्लस के वन, घातों के हिसाब से लिखते हैं इसको बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के वन। ये आपको फर्स्ट क्लास आंसर आया। जिस तरीके से मैंने पहला सवाल किया था वैसे ही प्रश्न नंबर दूसरे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अब आपके सामने है प्रश्न नंबर तीसरा। इससे भी ना घबराना, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। आपको तो बिल्कुल कुछ नहीं करना, आपको तो सिर्फ लिखना है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दो दूनी 4 घात हो जाती हैं, और 4x स्क्वायर से तो बोलने भैया इससे कौन बोल सकता है, इससे लड़ सकता है कोई नहीं। हमें पता है जे कितने का वर्ग होता है, 4 का होल स्क्वायर। तो वही क्रम लिखना आपको, एक्स स्क्वायर और होल स्क्वायर प्लस के 4 का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर होगा और जो बी स्क्वायर होगा। इसको मैंने बताया क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि एक्स एक्स तो वो कटे कॉमन होगा, फिर गड़बड़ाएगा सवाल। तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर लेंगे, फिर प्लस के 2, ए का मान मानते हैं एक्स स्क्वायर और बी का मान मानते हैं कितना, 4, और 4x स्क्वायर जो कहते हैं वो लिखते हैं। तो आपको पता चल गया कि 4 दूनी 8x स्क्वायर एक्स्ट्रा हुआ है, तो वो इधर घटाना पड़ेगा। जो हमारा एक्स्ट्रा होता है उसी को हमें घटाना पड़ता है, जो हमारा एक्स्ट्रा होता है उसी को हमको घटाना पड़ता है, जो हमारा एक्स्ट्रा होता है उसी को हमको घटाना पड़ता है। कहा कोई दिक्कत नहीं, घटा लेंगे हम। तो अपना पता चले ये फॉर्मूला कितने का बन गया, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस के 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, तो किसका वो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर बन गया। अब जो 4x स्क्वायर में से माइनस के 8x को घटेंगे तो बचेगा माइनस के 4x स्क्वायर। अभी ऐसे ही हमने सवाल सेम टू सेम हल किया था, इसे एक्स स्क्वायर प्लस के 4 का हमने होल स्क्वायर लिखा था, और ये था इसको हमने बचा 2x का होल स्क्वायर लिख दिया। अब आपने देखा कि ये तो फॉर्मूला किसका बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो ये जैसे ही देखा शिल्पा तो खुश होगी कि ये तो हमें पता ही एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में। हमने कहा ठीक है, अब इतना पता चलेगा तो ए का मान कितना है, तो आपका ए का मान है एक्स स्क्वायर प्लस के 4। मैंने कहा बी का मान, तो आपने कहा 2x। मैंने कहा वेरी गुड, सीख रहे हो तुम भी। ए का मान कितना, तो आपने कहा एक्स स्क्वायर प्लस के 4, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह। बी का मान कितना, आपने कहा 2x। मैंने कहा शिल्पा के भी इधर से हम कर लेंगे। मैंने कहा अब क्या करना, अब तो सवाल हल ही हो गया। अब तुम क्या करोगी, एक्स स्क्वायर और प्लस के से 2x लिखोगी और प्लस के से 4, सवाल हल हो गया। इसे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के से 4 लिखो, यही आपको अच्छा परम सत्य आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल जैसे मैंने सवाल किया उसी की तरह। अब आपके सामने आता है प्रश्न नंबर 4। तो उससे भी तुमको घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना, क्योंकि राम भैया आपके साथ हैं। क्योंकि एक्स स्क्वायर का इसको भी आप क्या लिखोगे, होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 हो जाएंगे। माइनस 3x स्क्वायर से तो हम बोलेंगे नहीं, इस वन को हम लिख सकते हैं स्क्वायर। कोई दिक्कत, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा फिर इसे एक साइड लिखते हैं बच्चा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। तो ये मान लिया मैंने ये स्क्वायर, इसको मान लिया बी स्क्वायर, तो फिर 2a भी होगा। 2 ए का मान कितना है, एक्स स्क्वायर, और बी का मान कितना है, 1। अब माइनस के 3x स्क्वायर तो जो कहते हैं। तो अपन ने देखा कि 2x स्क्वायर कितना देखा अपन ने, 2x का स्क्वायर, तो 2 एकम 2। तो ये चीज़ एक्स्ट्रा हुई, ये तो अपनी थी, लेकिन ये चीज़ अपनी क्या हुई, एक्स्ट्रा हुई है। क्या हुई बच्चा, एक्स्ट्रा हुई है। तो इधर क्या लिखेंगे, माइनस के 2x स्क्वायर, माइनस के 2x स्क्वायर। तो अपन ने इसे लिखा, तो जो एक्स स्क्वायर का से होल स्क्वायर, देखो इतना लिख दिया। जे चीज़ एक्स्ट्रा थी अपन इसको बता दी, तो ये फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया बच्चा, फॉर्मूला बन गया किसका, एक्स स्क्वायर प्लस के वन का होल स्क्वायर। अब माइनस, अब देखो ये दोनों तो जुड़ेंगे, 3 और 2 कितने होंगे, 5x स्क्वायर। तो आप सब जानते हो ये किसी का वर्गमूल नहीं होता है, ये अंडर रूट में आएगा। अगर आपको अंडर रूट में उत्तर मिलता है तो ठीक है, और नहीं मिलता है तो जी गड़बड़ है। गड़बड़ कैसा, देखो मैं आपको दोनों तरीके से करके बता दूंगा, आपको जो अच्छा लगे वो देखो। दोनों क्यों, मुझे लग रहा है कि मैंने सवाल गलत उतार लिया है, 1 मिनट में आपको देखते बताता हूँ।
देखो बच्चों, सवाल में तो कुछ गलती नहीं है, सवाल में कुछ गलती नहीं है। देखो जब भी अपन सवाल ऐसा नहीं भर रहा तो ज़रूरी नहीं है कि अपन उसे प्लस में लिखें, ज़रूरी नहीं ऐसे कि प्लस के 2x² थे इसे माइनस में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये अपना बढ़ के आया है। इतना तो आपको समझ में आ गया। तो ज़रूरी नहीं है कि अपन इसी के साथ लें। अब ऐसा करेंगे, अपन इसे माइनस में ले लेंगे, तो जब माइनस का लेंगे तो अपना बचेगा x² - 1 का होल स्क्वायर। क्या बचेगा बच्चा? x² - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों प्लस में, ये वाला माइनस में लेता तो ये सूत्र के समझ आता है a² - b का होल स्क्वायर, यानी a² प्लस के b² माइनस के 2ab। क्या बचेगा? माइनस के 2ab। बच्चा तो हम इसको लेंगे। अब किसको लेंगे बच्चा? इसको छोड़ देंगे और इसको क्या करेंगे? लेंगे। तो अब ये 3, अब इसको लिखेंगे 2x² और ये माइनस के 3x²। इसे लिखेंगे x² माइनस के 1 का होल स्क्वायर, जी घट जाएगा तो बचेगा माइनस के x²। अब आप समझ गए होंगे कि जी क्या है अपना a² माइनस के b², यानी एक बार प्लस में लिखना है मुझे और एक बार माइनस में लिखना है मुझे। यानी a का मान कितना? आप कहोगे x² माइनस के 1। मैंने कहा b का मान कितना? तो आप कहोगे x। मैंने कहा a का मान कितना है? तो आपने कहा a का मान है x² माइनस के 1। मैंने कहा b का मान कितना है? माइनस तो है ही, ये माइनस है ही, और b का मान तो x है, तो इसको x लिखें। अब इसे सही क्रम में लिख देंगे। कैसे? x² प्लस के x माइनस के 1, x² माइनस के x माइनस के 1। तो ये आपका परम सत्य आंसर आ गया। तो गलती कहाँ हो रही थी इधर देख लो, यहाँ से जैसा अपन कर रहे थे बिल्कुल यहाँ तक सही किया। अब जरूरी नहीं है कि अपन प्लस वाला इसे लें और हल ना हो। देखो 3 2 5 जुड़े थे तो माइनस के 5 होते अंडर रूट में आता, तो जरूरी नहीं है कि इसको लें। हमने इसको ले लिया, इसको लिया तो जैसे ही माइनस का हुआ जी घट गया, हमारा क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा। और कोई दिक्कत नहीं, सवाल बहुत सरल था। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा शेयर करें। बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आए नेक्स्ट क्वेश्चन। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। क्योंकि मेरे पास डाटा नहीं था इसलिए मैं इतनी वीडियो अपलोड की। जय हिंद, जय भारत।